क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, यस। चलिए फिर। देखिए, आज जो टॉपिक अपने को पढ़ना है ये रेजोनेंस की ही एक एप्लीकेशन है। अपन लोग रेजोनेंस पढ़ना सीख गए हैं, तो अब अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। और एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में अपने को सबसे पहले पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझिए, एक सवाल पूछना है आपसे मेरे को, पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कि सिग्मा बॉन्ड? सर सिग्मा। ठीक है, मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ज्यादा स्टेबल है या CH3 ज्यादा स्टेबल कौन होगा थर्मोडायनेमिक टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में? सर CH2 डबल बॉन्ड। CH2 वाला। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो है ही दोनों में, लेकिन पाई बॉन्ड भी थोड़ा वो स्लाइट बिट ऑफ सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, ऑफर करेंगे। ज्यादा स्टेबल ये है। आप जब देखते हो ना, मतलब यूजुअली आप क्या, मतलब हर कोई जब भी कोई क्वेश्चन देखता है तो थोड़ा सा इमोशनल होके सोचता है। जैसे आपने भी इमोशनल होके सोचा। क्यों इमोशनल होके सोचा? देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर यदि इसने पाई बॉन्ड लगाया था तो उसने 2 CH बॉन्ड भी तो कम किए थे भाई। जब हम लोग पूरी एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 CH बॉन्ड है और 1 CC बॉन्ड है। यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है और 1 CC सिंगल बॉन्ड है और 1 C या 1 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, इसलिए रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। इससे एक चीज आती है कि जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड आता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ सर। अब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उतने ही सिग्मा बॉन्ड कम होंगे। सार्थक सिर्फ आपको है कि सबको ये प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, प्रॉपर सब। सर ठीक ठाक चल रहा है। ध्यान दें भाई, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करना चालू करेगी। ये बात क्लियर है? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स have excessive resonance which makes them stable than expected। जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज्यादा स्टेबल है वो। उनमें पाई बॉन्ड होंगे तो उनमें अनस्टेबिलिटी तो होगी, पर क्योंकि उनमें एक्सेसिव रेजोनेंस होगा तो उनमें स्टेबिलिटी एनहांस हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड होने के कारण उसमें एक सफिशिएंट लेवल की, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये सफिशिएंटली, वाई आयुष, वाई प्रीवियस स्लाइड,
तो जो 3 पाई बॉन्ड है उसकी वजह से एक एक्सपेक्टेड अनस्टेबिलिटी होगी, पर जो हमने ऑब्जर्व ये किया कि दिस कंपाउंड इज क्वाइट स्टेबल। जितनी भी एक्सपेक्टेड अनस्टेबिलिटी थी वो नहीं थी, मतलब उससे बहुत कम ऑब्जर्व मच लेस देन एक्सपेक्टेड। अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो हमने बोला कि दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन वी एक्सपेक्टेड, तो इसीलिए कंपाउंड खास हो गया। मैं यदि कंपेयर करूं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये बताओ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल यही है, वो कोई बात नहीं है। पर हमने 3 पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग कितना इंस्टेबिलिटी या कितना रिएक्टिव, जो भी कुछ हमने कंपेयर करने की कोशिश की थी उतना नहीं है, उससे कम है, काफी कम है इनफैक्ट। समझ में आता है? और इन्हीं कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोलते हैं। अब एरोमेट किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या चीज जरूरी है? कंडीशंस। सर और ऑब्जर्व क्या मतलब? ऑब्जर्व मतलब ऐसे मान ले कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अनस्टेबिलिटी का कोई, मतलब अपन एक पैरामीटर न्यूमेरिकल पैरामीटर मान लेते, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक डबल बॉन्ड से 30 की अनस्टेबिलिटी आती है, मान ले 30। तो व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि तीन डबल बॉन्ड आए तो 90 की इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए, आई 45 की। तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टेड हमको वो मिला ही नहीं, हमको उससे बहुत कम मिला। तो हमने ये बोलना चालू किया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन अदर कंपाउंड्स, पर उस चीज की एक लिमिट है कि आपको सेम फ्रेम में कंपेयर करना होता है। समझ में आ गया? हाँ सर आपने जो कंडीशन लास्ट स्लाइड में ये बनाया था ना, एक सिंगल कार्बन वाला, सिंगल सिग्मा बॉन्ड वाला, तो मतलब ये एरोमेटिसिटी होने के बावजूद भी बेंजीन कम स्टेबल रहेगा उससे। बिल्कुल भाई, समझ एरोमेटिसिटी क्या काम करेगी कि थोड़ा बहुत कम कर दिया, मतलब थोड़ी बहुत जितनी अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत ठीक कर दिया, पर इसका मतलब नहीं कि सबसे आउट ऑफ द वर्ल्ड ले गए, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया भाई हाँ साहब? सर। क्लियर है? यस सर। देखो, कंडीशंस फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, लेनर का मतलब है ऑल एटम्स sp2। दूसरा, इट मस्ट हैव साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तीसरा, इट मस्ट फॉलो हक्कल रूल। दिस इज नॉट हक्कल, इट इज हक्कल, मतलब बीच में क पर है ना थोड़ा सा पॉज है, हक्कल रूल। और हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होगा? समझिए, n कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर एंड 0। तो यदि n की वैल्यू 0 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 2। यदि n की वैल्यू 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। यदि n 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। यदि n = 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यार? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। सर पूरे कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल, पूरे कंपाउंड में, या फिर अपन धीरे धीरे करके बात करते जाएंगे ना, एक एक करके।
अभी मैंने केवल बताना चालू किया। अब साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साइक्लिक कॉन्जुगेशन एक तो होगा जो कॉन्जुगेशन आप साइकिल में एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन ए साइकिल, वो तो ठीक है, बट इसका जो मोर टेक्निकल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? टेक्निकल डेफिनेशन होता है साइक्लिक कॉन्जुगेशन का कि द ओरिजिनल स्ट्रक्चर must be derived या must be achieved in delocalization of electrons in one direction। ठीक है, एक डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन से आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले एक कंपाउंड देखते हैं, उसके बाद जजमेंट लेते हैं कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? देखिए किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने से पहले अपन उसे 3 सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1, क्या तुम प्लेनर हो? प्लेनर है ये। दूसरा, क्या तुम साइक्लिक हो? साइक्लिक भी है ये। क्या तुम में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? क्या तुम में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब यहां पर क्या हो गया, देखो समझो। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा। तो बेसिकली पूरी रिंग के अंदर यदि आप एक डायरेक्शन में ऐसे घूमोगे तो आप पूरा बोल सकते हो कि पूरा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, ऐसा है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। आई कैन नॉट हेल्प इट। सभी को स्क्रीन डिले हो रहा है क्या? नहीं सर, परफेक्ट चालू है सब। आगे, और इसमें हक्कल रूल के हिसाब से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2। हक्कल रूल के हिसाब से कितने हो सकते हैं? या तो 2 या तो 6 या तो 10। तो क्या यहाँ पे हक्कल रूल फॉलो हो रहा है? हाँ, यहाँ पे हक्कल भी फॉलो हो रहा है, इसलिए सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा। सर आर वी क्लियर? बोलो भाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्ड वाले क्या? बिल्कुल, पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक आता है पाई बॉन्ड, एक आता है लोन पेयर, और एक आता है नेगेटिव चार्ज। और ये सब 2 इलेक्ट्रॉन ईच होते हैं। ठीक है, सर 2 सर इलेक्ट्रॉन मतलब एक की वैल्यू 2 है ना? हाँ मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर होगा इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हक्कल वाला लगाने के लिए बहुत मेहनत नहीं की अपन ने। हमने बोला कि भाई हक्कल के हिसाब से या 2 इलेक्ट्रॉन पाई होंगे, तो 6 पाई होंगे, 10 पाई होंगे, 14 पाई होंगे, 18 पाई होंगे, 22 पाई होंगे, 26 होंगे, 30 होंगे, ऐसा कुछ पाई होगा। यहाँ पर केवल एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हक्कल फॉलो हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? और फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल होता ही नहीं एरोमेटिक के अंदर, हो ही नहीं सकता है। आगे ओके सर। अगला एग्जांपल, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? सोच के हाँ जवाब सर। दो आराम से। क्यों? हाँ सर।
सर वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है तो कॉन्जुगेशन है, पूरी साइकिल में है, planar है। प्लेनर भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो पाई सिग्मा वेकेंट सिग्मा पाई सिग्मा वेकेंट सिग्मा, ये पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पूरा sp2 है तो प्लेनर भी है, सब कुछ है, तो ये वाला भी एरोमेटिक है। किसी को दिक्कत नहीं है? तो ये बेसिक टाइप का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तीसरा, सर साइक्लिक कॉन्जुगेशन मतलब ऐसे सिमेट्रिकल ऐसे बोल सकते हैं क्या मॉलिक्यूल? यार सिमेट्रिकल फिर क्या होगा ना, अभी वो सिमेट्री वैसे शब्द यूज नहीं करने, जो सिमेट्री है ना वो बहुत ही खतरनाक शब्द हो जाएगा आगे जाके, तो है ना बाद में तेरे को एक कंफ्यूजन होगा सिमेट्री वगैरह से। अभी नहीं, मतलब आज से कोई 20-25 दिन के बाद सिमेट्री बहुत ही अलग साइड पर चली जाएगी, इसलिए अभी सिमेट्री के चक्कर में नहीं पड़ते, अभी अपन आगे बढ़ते हैं सीधा। अगला, सर हकल वाला एक बार बताना, ऊपर वाले इसमें, ऊपर वाले कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? निलय कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 ही है, एक पाई बॉन्ड ही है। बात खत्म। तो हकल के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 2, 6, 10, 12, 10, 14, 18, तो हकल रूल फॉलो हो रहा है। हाँ हाँ। बस आगे, अब जरा दूसरा टाइप का कॉन्जुगेशन देखते हैं। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन। चल, एग्रीड। अब जरा समझते हैं, मैं जो एक बात बोलती ना कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन में ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस आना चाहिए, क्या आता है? हाँ प्रणव है, जरा देखो, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव कुछ ऐसे आएंगे, फिर ये इधर जाएगा तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों पॉजिटिव इधर, फिर ये इधर जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव कुछ ऐसे, और फिर ये इधर जाएगा, तो आपको क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल गया? भाई आपने पूरा का पूरा रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में कराया, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था वो पूरा का पूरा सिर्फ ऐसे हुआ, और आपको इन रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करा के आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल गया है। इस चीज को भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप पाई सिग्मा पाई ढूंढते रहो, आप रेजोनेंस करा कर भी देख सकते हो कि भी सेम डायरेक्शन में रेजोनेंस कराने साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। थर्ड, ये भी एरोमेटिक है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, सारे मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। आगे, चौथा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? आराम से सोच समझ के जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है अपने को, पूरा एरोमेटिक खत्म होने में ऐसा टाइम नहीं लगता है, तो एक बार कुछ बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। है सर है एरोमेटिक। एरोमेटिक है।
सबको मालूम है या किसी को डाउट है? नहीं सर, है ही एरोमेटिक। चलिए, ये एरोमेटिक है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। साइक्लिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है और हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। हकल रूल के हिसाब से कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 2। 6। एक पाई बॉन्ड प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ सर। क्यों? सर कॉन्जुगेशन है और नेगेटिव चार्ज भी है, वो प्लेनर भी है और उसमें 5-6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ग्रेट, बिल्कुल सही, वही रीजन है ये एरोमेटिक। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन। रेस्पेक्टेबल अनायन नहीं है, बहुत बहुत अटकेगा बाद में। क्या ये एरोमेटिक है? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या ये एरोमेटिक है? सर अभी भी नहीं दिख नहीं रहा आया। सर दिख रहा नहीं। सर वो 6 नंबर पर ही अटका हुआ है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख। अभी कुछ दिखना चालू हुआ? हाँ सर, टीम्स में मीटिंग पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। मुबारक हो। अब आ गया स्क्रीन वापस? टीम्स की है सर। टीम्स की स्क्रीन में इजी टीच की नहीं आ रही क्या? आ गया सर। आ गई आ गई। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ सर। अमान, प्लेनर क्यों नहीं है? सर वो नाइट्रोजन sp3 है। याद कर, अपन ने कल पढ़ा था कि यदि कॉन्जुगेशन होगा तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, अच्छा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ सर। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या है? प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल ये एरोमेटिक होएगा, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, 7वां, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर वहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है कंप्लीट। क्यों नहीं है? सर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी 3 ही हैं। ऑक्सीजन से दिख रहा है और तो सर एक सिर्फ ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही दिख रहा दिख रहा है। है।
पाई बॉन्ड वो कुछ है नहीं। पाई बॉन्ड्स नहीं है? नहीं है ना। नहीं सर, एक भी नहीं दिख रहा। पाई बॉन्ड्स हैं और इज्जत से हैं। सर दिख रहे नहीं ना। सर आंखें आपने दो। बनाए होंगे लेकिन present नहीं हुए। कितने लोगों को पूरा दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इज्जत से? नहीं दिख नहीं रहे दिख सर। रहे सर, फ्रीज हो गए। सर किसी को ही नहीं दिख रहे। अरे यार, ये किसी को सर नहीं दिख स्क्रीन रहे। फ्रीज है। दिन अच्छे नहीं चल रहे दिखे मेरे। आई डोंट लाइक इट। इतना सारा स्क्रीन फ्रीज नहीं होना चाहिए यार। क्या आप लोगों को मेरा होम पेज दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। क्या आपको इजी टीज दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, आप कुछ क्या लीजिए ना। आपको, क्योंकि अब आपको दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। हाँ सर। शानदार। आप बताइए। हाँ सर, ये होगा एरोमेटिक। हो रहा सर। ऐसा नहीं लग रहा कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सर दूसरा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा? क्यों? सर मतलब हमें कॉन्जुगेशन के गिनना है ना। हाँ, कॉन्जुगेशन के गिनने। तो सर वो एक से काम चल रहा है ना, वो गोल गोल घूम रहा है, बात खत्म हो गई। प्रणव मेरे भाई, क्या कर सकता हूँ बता मैं। मुझे तो टीम्स की होम स्क्रीन ही दिख रही है। सर सही है ना। समझो बिल्कुल। प्लीज ध्यान दें। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम यदि बोल रहे हैं कि नीचे वाले पाई बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस के अंदर है, तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं हो सकता है। If any atom can have more than one electron pair in resonance, then only one takes part in resonance. ऐसा इसलिए कि ये सारे, अभी हमने बोला ये sp2 हाइब्रिड है। क्या sp2 हाइब्रिड है? ऑक्सीजन। हमने बोला कि यदि ये वाला लोन पेयर इन पाई बॉन्ड के पैरेलल है, तो ये वाला लोन पेयर इस वाले बॉन्ड के प्लेन में होगा, और ये इस वाले बॉन्ड के प्लेन में होगा, तो ये तीनों एक प्लेन में होंगे और ये परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो केवल ये तीन रेजोनेंस करेंगे, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। आर वी क्लियर? क्या चीज क्लियर है? यस हेलो। सर। इस वाले कंपाउंड का नाम है फ्यूरान। क्या नाम है? क्या नाम बताया सर आपने? फरहान। फ्यूरान। सर आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपने दिए थे सर नाम ये सब। कोई बात नहीं, फिर दूंगा, याद होने चाहिए अपने को, कोई ऐसी इज्जत कम नहीं होगी। अपने को ये सरनाम याद करने हैं, जरूरी है। आगे 7th के बाद 8th। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? सर ये तो ऑक्सीजन वाले जैसे ही केस हो गया। बिल्कुल हो गया। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ है सर। बिल्कुल है। इसका नाम है थायोफीन। ठीक है, आगे। सर फिर ये क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट नाम भी होते हैं क्या इनके? यार भविष्य में तुमको है ना बहुत सारी चीजों में लैंग्वेज जब दी जाएगी ना, तो ऐसा बोल दिया जाएगा कि ए रिएक्ट्स विद थायोफीन टू गिव दिस, या थायोफीन वाज यूज्ड एज सॉल्वेंट, या पायरोल वाज यूज्ड एज सॉल्वेंट, या पायरोल वाज टेकन। तो आपको है ना वो कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को आसान जाती है भाई। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं ना एडवांस के अंदर, जिसके अंदर से सीक्वेंस में होता है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे रखा हो, क्वेश्चन 1 पूछे तो 10 पूछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो कई बार ना केवल नेम देके छोड़ देता है,
और मेंस में एक आध दो बार पूछा भी गया है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, पर वो वाला बहुत पहले पूछा गया है, एग्रीड, बट आना चाहिए। ये जो कंपाउंड है क्या ये एरोमेटिक है? हाँ सर। क्या नाम है इसका? हाँ सर। सर बेंजीन है ना? बेंजीन। बेंजीन। हाँ ऋत्विक बिल्कुल प्लेनरी होगा। ये वाला कंपाउंड है बेंजीन, इज्जतदार। आगे देखते हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ सर। है सेम वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन सब कुछ है। इसका नाम है ट्रोटिलियम आयन। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता देना, कोई शर्म वाली बात नहीं है ना अभी तो आगे। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे। क्या ये एरोमेटिक है? सर बोलो। सर जैसे नैप्थेलिन जैसा मॉलिक्यूल है, तो अगर उसके दोनों कंपोनेंट एरोमेटिक हो तो हम बोल सकते हैं पूरा एरोमेटिक है। बिल्कुल ये एरोमेटिक है साहब, पूरा कंपोनेंट भी एरोमेटिक है, सब कुछ, पूरी रिंग भी एरोमेटिक है। दोनों 2 aromatic 2 है। 4 2 6 2 8 2 10 पूरा एरोमेटिक, कोई समस्या नहीं। क्या ये सर वो कंपाउंड एंथ्रासीन एरोमेटिक है? राइट साइड वाला। बिल्कुल एंथ्रासीन एंथ्रासीन है और साहब। नैप्थलीन। क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल सेम वही 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। आगे। क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ना तो चाहिए सर। बिल्कुल एरोमेटिक हाँ है सर। साहब। एक आखिरी एग्जांपल बस, इसके बाद रोक देंगे। क्या ये एरोमेटिक है? जी सर। हाँ। सब कुछ सेम फॉलो हो रहा है भाई, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है। इस कंपाउंड का नाम है एजुलिन। सर एजुलिन और नैप्थेलिन में क्या डिफरेंस है? एक नैप्थलीन एक एजुलिन है। सर एक में 7 बॉन्ड्स है, 7 और 5 है और एक में 6 है। हाँ मतलब वो तो है ही, बट दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है, मतलब डिफरेंस कैसे बताऊं तेरे को मैं? मानस किस फ्रेम में पूछ रहा है, प्लीज बताएगा? सर एरोमेटिक नेचर के फ्रेम में बोल रहा था। बिल्कुल, एक का नैप्थलीन का एरोमेटिक नेचर ज्यादा है एजुलिन के मुकाबले। एजुलिन पोलर होता है, नैप्थलीन नॉन पोलर होता है। एजुलिन का डाइपोल मोमेंट होता है, नैप्थलीन का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। एजुलिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए सर अच्छा आइसोमर सॉल्वेंट है। है ये? बिल्कुल आइसोमर्स है सर, ये बिल्कुल है। कौन से आइसोमर होंगे ये? सर पोजीशन है क्या? चेन, लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट है ना। हाँ सर। ठीक है, तो दीज कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल।
इसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होता है, वो होता है एंटी एरोमेटिक. These compounds are extremely unstable. Than expected. मतलब जितना अपन ने एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर. सो मेरे दो प्रॉब्लम मेरी तरफ से था ना. ठीक है. दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर. दे आर सो अनस्टेबल कि उनका एग्जिस्टेंस जो होता है ना वो होता ही नहीं है. मतलब वो अपन केवल थियोरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली उनको बनाने के लिए रूम टेम्परेचर नहीं पहुंच सकता है. उसके लिए अपन -40, -50, -17 ऐसा कोई फॉर्म और उसके अंदर भी रिएक्शन के बीच का फॉर्म, ऐसा फॉर्म स्टडी करते हैं. ठीक है. तो अब ये कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है. पहला, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. मतलब और n की वैल्यू इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. मतलब यदि n की वैल्यू 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4, n की वैल्यू 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8. वैसे अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं देखिए. सर बोल भाई. अगर एरोमेटिक कंपाउंड के रूल्स फॉलो नहीं हो तो नेसेसरी है कि एंटी एरोमेटिक होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता यार. ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि एरोमेटिक के रूल्स फॉलो हो गए तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा. अभी अपन बात कर ही रहे हैं. आज का लेक्चर जब खत्म होगा तब तक अपन सब कुछ बात करके जा चुके होंगे. टेंशन नहीं लो. आई स्टिल हैव हाफ एन आवर लेफ्ट. आज मैं एरोमेटिसिटी सब कुछ डिस्कस करके जाऊंगा. ठीक है. खैर, अभी बताओ, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है क्या? यस सर. हाँ सर. क्यों? सर ये 4 मतलब पाई ये इलेक्ट्रॉन है. पास सब कुछ है, बस 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो गया. बिल्कुल सही. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है क्या? हाँ सर, ये भी एंटी एरोमेटिक ही होगा. हाँ सर, एंटी एरोमेटिक है. अरे यार, ये वाला कंपाउंड सब एंटी एरोमेटिक है. हाँ सर. ये वाला आयन एंटी एरोमेटिक है. हाँ हाँ सर. सर. ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है. यस सर. हाँ. एंटी एरोमेटिक है. अरे हाँ है ना. हाँ सर. हाँ सर. एंटी एरोमेटिक है. हाँ सर. एंटी एरोमेटिक है. सर इन सबके नाम भी लर्न करना है. ये इनके नाम नहीं होते हैं. ये Okay. कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते. भाई सर समस्या क्या IUPAC होती रूल्स है? नहीं लगा सकते क्या? अबे आईयूपीएसी रूल्स के हिसाब से लगा लो, एक अलग बात है. रूल्स का तो लगा ही सकते हो, बट वैसे इनके ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम उनके इंडक्टेड नेम ही होते हैं. जैसे बेंजीन का जो नाम है वो बेंजीन ही है, साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं हो सकता है.
तो इनके एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे नाम इंडक्टेड होते हैं, तो जो उनके कॉमन नेम होते हैं वही उनके आईयूपीएसी बन जाते हैं। एंटी एरोमेटिक का ना तो इंडक्टेड हो सकता है, आईयूपीएसी बनाना चाहो तो बना लो, कोई मना थोड़ा ना करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन एरो एक होते हैं द कंपाउंड्स which are neither aromatic nor anti-aromatic are called non-aromatic। इसमें बाकी सब आएंगे, इसे ये कंपाउंड है मान लो। क्या है कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं सर, एरोमेटिक नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, कॉन्जुगेशन पूरा नहीं है, सिग्मा सिग्मा आ रहा है। बिल्कुल, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? नहीं सर। क्यों नहीं? सर होना तो चाहिए, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। बिल्कुल, केवल इसलिए थोड़ा सा पहला अब फ्लो बन गया है, सबको ऐसे याद पड़ जाती है कि मैं एक ही ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा, इसलिए। ठीक है, आगे एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? सर नॉन एरोमेटिक होगा। ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, आगे मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड समझ गए ना क्या होते हैं? क्या आप तो लोगों वो को दूसरा एरोमेटिक वाला कैसे एरोमेटिक है? क्या हुआ, क्या दिक्कत है दूसरे वाले में? कॉन्जुगेशन कैसे होगी मतलब उधर? देखना, लोन पेयर पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, पूरा कॉन्जुगेशन तो है हर टाइप का। क्या दिक्कत है? सर बोल भाई। सर उसमें लाइक वो के पास लोन पे है तो वो प्लस को देगा और फिर बाद में पाई बॉन्ड भी प्लस को देगा, तो फिर लाइक रेजोनेंस कैसे होगा? अरे क्यों नहीं होएगा, ये वाले इधर भेज दे, ये वाले इधर भेज दीजिए, ये वाले इधर भेज दे, ये वाले इधर भेज दे, फिर एक बार ये वाले मतलब ये वाले इधर भेज। ये ठीक है, व्हाइट वाला क्लियर है। अब ग्रीन से बनाया था मैं एक, ये वाला इधर भेज दे, ये वाला, तो पूरा बेंजीन जैसा बन जाएगा ये भी। क्या दिक्कत है? नीला समझा? हाँ सर। आगे देखो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? सर एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक ही है। चलिए, ये वाला कंपाउंड जरा समझिए इसके साथ क्या होता है।
ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ये क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि यहाँ पर इसका एक H नीचे आ रहा होगा, इसका H ऊपर जा रहा होगा, और ये दोनों H will be quite close to each other and therefore it will repel. It will repel and make compound non-planar and therefore non-aromatic. Are we clear? सर ये एक्सेप्शन जैसे है क्या? एक्सेप्शन ऐसा है, लॉजिक बता रहा हूँ ना कि भाई यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। अब यदि इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोनों H आसपास आके रिपेल कर रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है। मतलब यदि आप किसी भी तरीके से ये रिपल्सन हटा दो तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक रह जाएगा? बताओ। हाँ अब होना यदि तो चाहिए सर अपन ऐसा। होना चाहिए ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले एक H को हटा के इन्हीं दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड बना देता हूँ। ये लो, क्या अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया? हाँ हो गया। तो ये जो H है ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, सारी समस्या ये है। सर ये तो एंथ्रासीन है ना? नैप्थेलिन है। नैप्थेलिन, ओके। पर भाई ये H हट गया, चलो आपको ये H हटाने के लिए और भी कोई तरीका है क्या? हाँ है ना, आप एक कॉमन एटम लगा दो। आप यहाँ पे एक नया CH2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा क्या? होगा। अब आपको लगा कि भाई कैसे होगा, तो ये बाहर वाली रिंग जो होगी, ये बाहर वाली रिंग के अंदर रेजोनेंस होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ गया? सर वो CH2 नॉन प्लेनर नहीं रहेगा? नहीं, CH2 ऐसा होगा कि दोनों ये रिंग और ये रिंग, ये दोनों प्लेन में होगी और ये अबव द प्लेन हो जाएगा, तो वो रेजोनेंस करता रहेगा। उसमें क्या मतलब है? तो वो तो उसमें भी हो रहा था, वो 2H थे तो। नहीं नहीं नहीं, 2H के अंदर ये पूरी की ये दोनों की दोनों रिंग्स ऊपर नीचे जा रही थी। अच्छा भाई इसमें क्या हो रहा था ना, ये जो था इसमें ये दोनों ये ऊपर और ये नीचे ऐसे मूव कर रही थी, जबकि इसमें क्या होगा ना, केवल ये CH2 ऊपर की तरफ होगा और बाकी सारी रिंग एक प्लेन में होगी। सर एक बार दिखाओ ना सर हमें। मतलब कैसे दिखाऊं? तो मतलब आप वो कैमरा ऑन करके दिखा दो ना वैसे। क्या दिखाना है ये बता। तब सर वो डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं कि आपकी कैसे वो रिंग मतलब वैसे रोटेट होती है। एक मिनट रुक जा, लाइट जला दूं। मेरे ऊपर प्रकाश रहना चाहिए जिससे कि आपको मैं दिखता रहूं बढ़िया से। दिख रहा हूं मैं? हाँ सर। तो क्या होगा ना, जब पहले दो H होंगे, ये दोनों रिंग जैसे हैं, ये दोनों H एक दूसरे के बहुत पास आ गए तो ये रिपेल करेंगे। ये रिपेल करने के कारण ये वाली रिंग, एक रिंग नीचे जाएगी तो एक रिंग ऐसे फ्लिप करेगी। भाई समझना, ये रिंग, ये जो H है, ये दोनों H रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण एक रिंग ऐसे एक रिंग ऊपर, तो क्या अब ये प्लेनर एंटिटी बचा क्या? नहीं नहीं सर, सर। क्लीनर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों को हटा दो, तो नैप्थेलिन बना दिया।
ठीक है, हाँ सर। या फिर आपने क्या किया, इन दोनों को ही निकाल के ऐसे ऊपर कर दिया और कहा कि ओके बाकी का पूरा पूरा रिंग प्लेनर है, ये CH2 ऊपर की तरफ हो गया और ये रिंग दोनों ऐसी की ऐसी रह गई। हाँ सर। तो अभी ये रिंग रेजोनेंस करेगी, इस CH2 का कोई लेना देना नहीं। आप CH2 की जगह पे जो लगाए लगा लो, जैसे अपन ने CH2 लगाए, CH2 की जगह पे O लगा सकते हैं, S लगा सकते हैं, N लगा सकते हैं, B लगा सकते हैं, आपको जो लगाने लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वो ऊपर हो जाएगा। आर वी क्लियर? सर Yes, वो sir. पहले एग्जांपल में वो पूरा स्ट्रक्चर तो कनेक्टेड है, तो वो ऊपर नीचे कैसे होता है? ऐसे ओरिएंटेशन चेंज होंगे ना, ये ऐसा था तो ये वाला एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। हाँ ठीक है। सर वो एच वाले कैसे रिपेल होंगे? एच किधर रहेगा उसमें? एच, अरे बेसिकली यही रिपेल करेंगे, तो ये एक एच नीचे जाएगा, तो उसके साथ अगर ये वाली रिंग नीचे चली जाएगी, हाँ ठीक। और ये एच ऊपर जाएगा, तो इसके साथ ये रिंग, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन पैरेलल ही बनेगा, पर एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। मैं खुद को दिखाना बंद करूं। चलिए, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। यस सर। ग्रेट। अब मैं इस CH2 की जगह पे और क्या लगा सकता हूं, देखते हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? हाँ सर। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा? और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा? बस जहां रेजोनेंस जो हो वो प्लेनर होना चाहिए, बाकी सब गैस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, अगला एग्जांपल। सर लेकिन हाइड्रोजन रिपेल क्यों करता है मतलब? इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन, कि दोनों के न्यूक्लियर, दोनों के कोर्स इतने पास पास आ गए कि न्यूक्लियर जो फोर्सेस है ना, वो मतलब दोनों का जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो काम करने लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, वैसा इतना क्लोज आ गए हो। साइज रिलेटेड रिपल्शन, कुछ भी बोल दो उसको, आपके ऊपर। ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक है क्या? बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। फिर से वही बात कि ये जो H है, आप उस H को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, चारों के H बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, और अब ये चारों मिलकर रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने के कारण नॉन प्लेनर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब आप यदि चाहते हो कि ये प्लेनर हो जाए, तो प्लेनर होने की वजह से क्या करोगे? प्लेनर, ये नॉन प्लेनर है, तो उसको प्लेनर करने के लिए आप क्या कर सकते हो?
एक टेट्रावेलेंट एटम लगा दो, ये एरोमेटिक है। या फिर यदि आपको लगता है कि ये एक एटम के ऊपर बहुत ज्यादती हो जाएगी, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि है ना, एटम के अलावा मतलब एक एटम से ज्यादा भी लगा सकते हैं। दो एटम भी लगा सकते हैं, दो एटम लगाइए, चाहिए तो इनके पीछे पाई बॉन्ड भी लगा लीजिए, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस बाकी सारी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। क्लियर है? सर मतलब ये तो एरोमेटिक है कि नहीं फिर? ये एरोमेटिक है ना, बस इसको ये पाई बॉन्ड ये रेजोनेंस नहीं करेगा, बाकी ये जो बाहर की रिंग है वो रिंग रेजोनेंस करती। उसका क्या मतलब है? ठीक है, सर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड जब होता है तो हमेशा कॉन्जुगेशन होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना? नहीं वैसे यार, मतलब जब कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करा तो फिर किस बात का? सर बोल भाई। सर अभी आपने पाई बॉन्ड लगाया, तो इसे पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल्स के लिए कंसिडर करना है या नहीं करना है? नहीं करेगा ना, क्यों करेगा? जब ये बाहर से रेजोनेंस करता रहेगा, ये तो केवल इसलिए है कि इनके बीच का रिपल्शन नहीं रहे। ठीक। भाई आप सर उसकी मतलब जगह ओ भी लग एरोमेटिक बोलने के लिए वो नहीं, ये हाँ मतलब ये वाला तो क्या है कि जिससे कि प्लेन में आ जाए, जैसे भी अपन ने ये ओ लगाया था, होने को तो इसके भी लोन पेयर थे ना, पर ये बाहर की रिंग करती रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे अपन ने लोन पेयर भी कंसिडर करते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कंसिडर करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो आ जाएंगे, लेकिन अगर लोन पेयर आया सेंटर एटम पे तो वो भी कंसिडर नहीं करना है रूल हाँ में। मतलब कभी भी नहीं होगा, वो कुछ भी कर लो, कोई से भी लगा लो, लोन पेयर नेगेटिव जो लगाने लगा लो, पर क्योंकि वो तो प्लेन में होगा ही नहीं, वो तो ऊपर नीचे कहीं साइड में बैठा रहेगा वैसा। आगे सर जो सर लोन नेगेटिव चार्ज की वजह से तो लोन पे रहती है ना, मतलब फिर उसको सेपरेट भी काउंट करना। अरे सेपरेट काउंट करने के लिए नहीं बोल रहा है वो, समझना। वो क्या कह रहा है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सब तो करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है बाहर से ये जो है ना, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, सर ये अभी वाला स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ, एरोमेटिक नहीं होगा। हाँ मैंने ये पाई बॉन्ड गलत लगा दिया, सही कह रहा तो ये रेजोनेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं, और एरोमेटिक होगा। इसको इस बॉन्ड को कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब करेगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। आगे ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? सर नॉन। एंटी नहीं है क्या? सर हाइड्रोजन्स की वजह नॉन से ही फिर है। से वही। एंटी मतलब है, 16 वही चीज 16 पाई। हाइड्रोजन। 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना? अरे पर वही बात है ना कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी होंगे ना इसके जीवन में, तो ये रिपेल करके नॉन प्लेनर बना देंगे, तो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ग्रेट। आगे देखो, तो आपके लिए रूल्स और लॉजिक यूनिवर्सल होना चाहिए।
सर दो से ज्यादा हाइड्रोजन एक जगह पर आ गए मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होना ही है। बिल्कुल, वो बिल्कुल पास पास आ गए तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अरे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कम नहीं होगी। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। सर नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों? सर एंटी है सर शायद। मीथेन आपस में रिपेल करते हैं क्या? सर सिर्फ हाइड्रोजन करते हैं ना रिपेल, मतलब अबे मीथेन सब थोड़ी। करते हैं स्टेरिक रिपल। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, स्टेरिक रिपल्शन। ठीक सर है, एरोप्लेन की आवाज आ रही। मेरे यहाँ से नहीं आ रही पर सॉरी सर, वो माइक चालू रह गया था, अभी प्लेन गया ऊपर से। अबे प्लेन के नीचे नहीं बैठने का, घर में रहने का। सर छत वाले कमरे पर हूँ ना, इसलिए आवाज आता है। अबे तो क्या छत पे वो बना रखा है क्या, हेलीपैड, रनवे? इतनी सुविधा थोड़ी ना उपलब्ध होती है औरंगाबाद में कि छत पे रनवे बना लिया। मैं औरंगाबाद में नहीं हूँ। तो औरंगाबाद में नहीं है? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो गए। अब है ना, मान लो कि आपने किसी तरीके से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना भी लिया, ठीक है, तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स dimerizes rapidly to form dimer. If formed, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है क्या? हाँ सर, एंटी होगा। हाँ सर। तो ये क्या करेगा ना, इसकी दो यूनिट्स ऐसे आएंगी एक दूसरे के पास पास, और दोनों पास पास आके अब ये दोनों यहां पे बॉन्ड बना लेंगी और ये मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट करेगा फिर। और ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया? सर मतलब ये आप बोलना क्या चाहते हो वो नहीं समझा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तूने कहा कि सर मैं तो लैब में बनाऊंगा। भाई लैब में हम लोग क्या नहीं बना सकते कंपाउंड को, जो आप चाहो वो बना लो। तो आपने बना लिया, तो जैसे बना भी लोगे ना तो वो भी कंपाउंड डाइमराइज कर जाएगा। जब जबरदस्ती करोगे भी तो बन तो जाएगा, प्रो डाइमराइज कर जाएगा। समझ गया? सर इसकी सर एग्जिस्टेंस मतलब सिर्फ कुछ मिली सेकेंड तक ही रहेगी क्या? हाँ यार, कुछ मिली सेकेंड्स तक। मिली भी थोड़ा ज्यादा हो गया, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही बात कर सकते हैं इसको। इसका जो एक्चुअल यील्ड होता है ना, मतलब वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1% के आसपास है इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब कंपाउंड जिसके अंदर ब्यूटेन के सारे आइसोमर आप एक साथ बना लेते हैं, वैसे। ठीक है। सर ये लोग लैब में पता कैसे कर लेते हैं स्ट्रक्चर को? अबे लैब में तो हम तेरे को छत पे भी चलवा सकते हैं उल्टा लटका के। लैब में क्या बात कर रहा है? सर इसको जबर डायमराइज कैसे करते हैं। मतलब डायमराइज करना नहीं पड़ता है, खुद से बहता है। इसकी दो यूनिट्स पास पास आ जाएंगी, इसकी दो यूनिट्स पास पास आ जाएंगी और पास पास आके आपस में बॉन्ड बना लेगी। ये जनरली डायमराइज करता है, कभी कभी ये ट्राइमराइज भी कर सकता है, तो ये ऐसा ही बन जाता है कभी कभी। पर वो वाला इवेंट बहुत रेयर है, इसलिए अपन उसके बारे में बात नहीं करते।
ऐसा भी हो सकता है ये। तो ये दोनों तीनों यूनिट्स आपस में मिल गई, एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो ये ऐसा बन जाता है। ये भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आखिरी एग्जांपल है साहब आज का, ये वाला, और इसके बाद मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर दूंगा। ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। क्यों? प्लीज, ये वाला कंपाउंड प्लेनर नहीं होता, ये वाला कंपाउंड होता है टब शेप, ऐसा। नॉन प्लेनर टब शेप। सर सारे sp2 है बिल्कुल है सर, तो फिर कैसे नॉन प्लेनर टब शेप? समझाता हूँ। ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टागन है ये। हाँ सर। ऑक्टागन का एंगल कितना होता है? 135 डिग्री। हाँ सर। sp2 का एंगल कितना होता है? 120। हाँ सर। तो क्या इसके पास 15 डिग्री पर बॉन्ड ज्यादा है? हाँ सर। तो क्या ये उसको यूटिलाइज करके नॉन प्लेनर हो सकता है? हाँ सर। भाई प्लेनर रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो यहीं पर बॉटम लाइन आ जाती है, एनी कंपाउंड विच हैज मोर देन 8 कार्बन एटम्स कैन नेवर बी एंटी एरोमेटिक, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। 8 और मोर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड केवल 7 तक एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद 8 से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि फिर वो नॉन प्लेनर वाली रेंज में रहा करेगा। समझ गया? हाँ सर। बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को पढ़ेंगे रेजोनेंस, और मैं आज पक्का से केपीवाई के दोनों लेक्चर भेज दूंगा 100%। सर हेप्टागन मतलब सात साइड के लिए भी 8 डिग्री ज्यादा है। हाँ, पर वो 8 डिग्री फिर भी मैंने जो है, मतलब 8 डिग्री के अंदर ऐसा था ना, कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं तो मजबूरी में रह जाता है, पर 8 में तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, चलिए डन। सर अब आप आगे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाओगे? नहीं सर, मैं पहले एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस कराऊंगा सर, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट कराऊंगा, वैसा है। ओके सर। जी सर, एंजॉय सर ये योरसेल्फ सर। चैप्टर कितने दिन चलेंगे? रेजोन एरोमेट क्या आपके जीओसी? हाँ जीओसी चलेगा कम से कम, और कम से कम 10 फरवरी तक, कम से कम। हाँ। क्यों, क्या हो गया? ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा तूने भाई? नहीं सर, ऐसे ही। बता तो सही क्या हुआ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हाँ वही। नहीं, जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है। हमारा टारगेट ऐसा है कि फरवरी एंड, मतलब 28 फरवरी तक आइसोमेरिज्म खत्म करने वाली हालत में ओपन। सर फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम शुरू होगा क्या? बिल्कुल, उसके बाद इक्विलिब्रियम शुरू होगा। सर ब्लॉक केमिस्ट्री कब आएगी? ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं आएगी यार, ब्लॉक केमिस्ट्री तो 3 दिन आएगी केवल, आ जाएगी जब आना होगा आखिरी में। ब्लॉक केमिस्ट्री क्यों आएगी? और उसके बाद थर्मो का इक्विलिब्रियम के बाद? यार जब आएगा तब का तब बात करेंगे ना भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे सिलेबस की टेंशन मेरे को भी उतनी है ना, चिल आउट। सर सिलेबस नवंबर तक हो जाएगा क्या? अबे नवंबर तक नहीं, सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर 7 से पहले पहले खत्म हो जाएगा 100%।